कामों में बिजी रहते थे। उस वक्त लोगों को भगवान पर जितना भरोसा था शायद ही साइंस पर रहा होगा, क्योंकि उस वक्त साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की थी। ये बात गाजियाबाद की है, जब वहाँ के एक निवासी ने यह दावा किया था कि उनका बेटा सुभाष चंद्र अपनी पुनर्जन्म की कहानी सबको बता रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी चौंका देने वाली बात ये थी कि वो अपने पिछले जन्म में एक मुस्लिम था और इस जन्म में उसने कैसे हिंदू के घर में जन्म ले लिया। गाजियाबाद में ब्रिज बिहारी लाल सिंगला नाम का एक इनकम टैक्स ऑफिसर काम करता था। उनका छोटा बेटा एक दिन अचानक अपने रिश्तेदारों से ये कहने लगा कि वो अपने पिछले जन्म में एक मुसलमान था और लखनऊ का एक बड़ा रईस हुआ करता था। घर वालों को ये बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई मान्यता नहीं है और इस जन्म में उस बच्चे का नाम सुभाष चंद्र रखा गया था। लेकिन घर वाले उसे प्यार से बाले नाम से बुलाते थे। लड़के की पुनर्जन्म की घटनाएं याद आने का किस्सा भी दिलचस्प है। एक दिन सुभाष चंद्र के बड़े भाई का जन्मदिन था और इस मौके पर घर वालों ने उसे कैरम बोर्ड गिफ्ट के रूप में दिया था। इस कैरम बोर्ड पर दोनों भाई एक दिन खेल रहे थे, तभी अचानक दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर बाले ने कैरम बोर्ड को उठाया और जोर से अपने भाई की ओर फेंक दिया और बोला, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, रख अपना कैरम बोर्ड अपने पास। मेरे लखनऊ वाले घर में ना मेरे पास 90,000 रुपए हैं, मैं उनसे हजारों कैरम बोर्ड खरीद सकता हूँ। ये सुनकर लोगों ने इसके बिहेवियर को बच्चा मानकर नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भी अपनी पुनर्जन्म की घटनाएं बताने लगा। जब इससे पूछा गया कि पुनर्जन्म में ये कौन था, तो इस पर बाले ने बताया कि उसका पिछले जन्म का नाम जान मोहम्मद खान था और वो बहुत रईस था। लखनऊ में वो केसर बाग में रहा करता था। उसके ससुर दिलदार खान बहुत बड़े आदमी थे, उनकी सिर्फ बेटियां थी। शादी के बाद ससुर ने उसे घर जमाई बना लिया और उसे अपनी सारी प्रॉपर्टीज का मालिक बना दिया। आगे उसने बताया कि उसकी बेगम का नाम शफिया खानम था। जब इनसे पूछा गया कि जान मोहम्मद खान की मौत कैसे हुई, तो उसने बताया कि वो 3 मंजिले मकान की छत पर खड़ा था, तभी एक बंदर ने उस पर आकर हमला कर दिया था और उस बंदर से बचने के चक्कर में वो तीसरे मंजिल से गिर गए और जिसकी वजह से मौके पर उनकी मौत हो गई थी। इसी के चलते घर वालों ने गाजियाबाद से लखनऊ जाकर पता लगाया तो सब लोग चौंक गए थे, क्योंकि बाले की कही सारी बातें सच थी। उसके बाद क्या था, वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी बाले को देखने के लिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है फिल्म करण अर्जुन 2 की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।